पूरा हिंदुस्तान बाढ़ की चपेट में है। आलम यह है कि बाढ़ ने चलते का रूप अख्तियार कर लिया है। सैलाब की विनाश लीला ऐसी है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। शहर शहर सैलाब का कहर जारी है। देखते देखते सैलाब मौत बनकर सामने आ खड़ा हुआ और फिर शुरू होती है जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। देखें इस जंग पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कब, कहां और किस तरफ से सैलाब आ जाए मालूम नहीं। नदी को पार करते वक्त ये शख्स भी सैलाब के खतरे से बिल्कुल अनजान था। ये शख्स नदी पार कर रहा था, तभी अचानक प्रचंड वेग के साथ सैलाब आया और इसे बहा ले गया। बहते बहते नदी के बीचों बीच ये चट्टान देवदूत की तरह नसीब हुआ और ये शख्स नदी की तेज धारा में बहने से बच गया। तस्वीरें मुंबई से सटे पनवेल की, जहां सैलाब के बीचों बीच चट्टान पर खड़े इस शख्स को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। फायर ब्रिगेड के लोग रस्सी के सहारे इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बचाव कर्मियों ने सबसे पहले इस शख्स के करीब रस्सी उछाली। रस्सी में हवा भरी ट्यूब भी बंधी थी। ये शख्स हवा भरी ट्यूब के बीच में खड़ा हो गया और फिर नदी की धार में छलांग लगा दी इसके बाद नदी के किनारे खड़े बचाव कर्मियों ने रस्सी को जोर जोर से खींचना शुरू किया और इस तरह से सैलाब में फंसी एक जिंदगी को सुरक्षित बचा लिया गया। देखते ही देखते जिंदगी खतरे में पड़ जाती है और सैलाब के उस पार खड़े लोग बस मुंह ताकते रह जाते हैं। इन लोगों के पास तो एनडीआरएफ वाले पहुंच गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे बियाबां में फंस जाते हैं जहां इंसानों का पहुंचना ही मुमकिन नहीं। ऐसे में मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने का इकलौता सहारा उड़न खटोला ही बचता है। हवा में उड़ते इस हेलीकॉप्टर को देखिए। इस हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा नहीं लिया जा रहा, बल्कि इस हेलीकॉप्टर में सवार हैं वो जिंदगियां जिन्हें मौत के मुंह से एयरलिफ्ट किया गया है। तस्वीरें गुजरात के सुरेंद्र नगर की है, जहां कुछ लोग सैलाब में घिर गए तो ये हेलीकॉप्टर उनके लिए फरिश्ता बनकर आया। सैलाब के बीच से लोगों को रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर में खींचा गया और फिर उन्हें सुरक्षित जगह पर लाया गया। देखिए इस हेलीकॉप्टर के जमीन पर उतरते ही कैसे लोग खुशी से झूम उठे। इस हेलीकॉप्टर से बचाव कर्मियों के साथ एक एक कर 3 लोग उतरे। ये वो लोग हैं जिन्होंने मौत को बेहद करीब रहते इन्हें बचा लिया है। अब गुजरात के जामनगर की ये तस्वीरें देखिए। सड़क पर गाड़ियों की कतार लगी है। गाड़ियों से उतरकर तमाम लोग सड़क पर खड़े हैं और इनके बेहद करीब सड़क के ऊपर सैलाब बह रहा है। देखिए कैसे सड़क के ऊपर प्रचंड वेग के साथ पानी बह रहा है। जिसने भी सैलाब को पार करने की जरूरत की, उसका अंजाम क्या होगा अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं। ऐसे में लोगों के पास सिवाय इंतजार के कोई विकल्प नहीं। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के चलते गोदावरी नदी गुस्से में है। देखिए गोदावरी का पानी बाढ़ की शक्ल ले चुका है। दोनों किनारों के मंदिर करीब करीब डूब चुके हैं। श्री गंगा गोदावरी मंदिर तो आधा डूब चुका है। शहर के अंदर भी दुकान मकान हर जगह पानी घुस चुका है। सड़क पर सैलाब बह रहा है।
दरअसल इन दिनों क्या गुजरात और क्या महाराष्ट्र, चारों तरफ हाहाकारी बाढ़ तबाही मचा रखी है और बाढ़ में फंसी जिंदगियां हर पल जिंदगी की जंग लड़ रही है। पनवेल से सर्वजीत सोनी और सुरेंद्र नगर से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यहां आपको बता दें, बाढ़ से पूर्वोत्तर में भी हाहाकार मचा हुआ है। असम में तो ब्रह्मपुत्र सहित सभी नदियां जल तांडव कर रही हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर तबाही का जायजा लिया। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता पुलकित नागर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ब्रह्मपुत्र की कोख में बसा पूर्वोत्तर का राज्य असम कराह रहा है। बाढ़ की विनाश लीला ऐसी है कि लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे में लोगों को अपने घर बार से दूर राहत शिविरों में पनाह लेनी पड़ी है। राहत शिविरों की जिंदगी कैसी है, इस त्रासदी में लोगों को सरकारी राहत के आसरे कैसे गुजर बसर करना पड़ रहा है, एक एक तस्वीर तफसील से दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बाढ़ से बर्बाद असम की ये तस्वीरें देखिए। चारों तरफ पानी ही पानी, सब कुछ पानी में डूब चुका है। घर, खेत खलिहान से लेकर स्कूल और अस्पताल तक। ज्यादातर लोगों ने जिंदगी की खातिर राहत शिविरों में शरण लेना मुनासिब समझा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बाढ़ में बिखरते अपने आशियानों से दूर होना मंजूर नहीं। लिहाजा सरकार उन तक भी राहत पहुंचाने में कसर नहीं छोड़ रही। ऐसे ही एक मिशन का इंडिया न्यूज भी गवाह बना। हम इस नाव के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी के उन गांवों तक पहुंचने में लगे हुए हैं जिन गांवों में राहत बचाव कार्य चल रहा है। वहां लोग मौजूद हैं अभी, और उन्हीं के लिए एक बड़ी राशन की जो सामग्री है वो भी इसी बोट के जरिए ले जाई जा रही है। आप ये देख सकते हैं, ये राशन है उन गांवों के लिए जा रहा है जहां पर अभी लोग मौजूद हैं, उन्होंने गांव छोड़ा नहीं है, और उन्हीं तक ये राशन पहुंचाने की कोशिश इस नाव के जरिए हो रही है। इंडिया न्यूज ये आप तक तस्वीरें पहुंचाएगा कि कैसे ब्रह्मपुत्र में पानी बढ़ने के बाद लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। नाव से सैलाब से घिरे गांव तक पहुंचने के सफर में बाढ़ की तबाही भी साफ नजर आ रही है। देखिए कैसे झोपड़ियों में पानी भरा हुआ है। धनश्री गांव की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरीके से घर जितने भी हैं वो पानी में डूबे हुए हैं, और जो लोग हैं जो इन घरों में रह रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी जगह के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उस बच्चे को देखेंगे कि किस तरीके से उसका घर पानी में है और अब उसे इधर की तरफ आना है। ज्यादा दूरी नहीं है मेरे और उसके बीच में, लेकिन वो नाव का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ का लोगों का जीवन यापन करना ही मुश्किल हो सकता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि ब्रह्मपुत्र के आसपास के गांव में साल के 6 महीने ऐसे ही हालात बने रहते हैं, क्योंकि पानी उतरते उतरते लंबा वक्त लग जाता है और जिंदगी यूं ही सिसकती रहती है। इंडियन न्यूज की टीम अब पहुंची है एलंज मारी गांव है ये, और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सबने अपने घरों के लिए इस तरीके से रास्ते बनाए कि अगर नीचे पानी भर भी जाता है तो वो इस लकड़ी का इस्तेमाल कर, ये बांस जो डाले हुए हैं उसके इस्तेमाल कर अपने घरों तक पहुंच पाए। ये जो अब मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से आपने घरों का रास्ता बनाया है, घर थोड़ा इस तरीके से बनाए गए, ये स्थिति कितने दिन रहती है? ये 5 से 6 महीने इसी हिसाब पानी रहता है? ऐसे हिसाब से रहती है। हाँ। क्योंकि यहाँ पानी जाता ही नहीं है। इस स्कूल की हालत देखिए, पूरा स्कूल पानी में डूबा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का ये जो स्कूल है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। ये कितने बच्चे यहाँ पढ़ते होंगे? यहाँ में कम से कम जी 100 से ज्यादा, करीब 3 फीट के आसपास स्कूल के अंदर पानी भरा हुआ है और कुछ ऊंचाई भी स्कूल को दी गई है। तो ये पूरा का पूरा वो स्कूल है जो आसपास के बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है, लेकिन अब इस बाढ़ से प्रभावित है। अब आपको सरकारी राहत शिविरों की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कैसे ये महिलाएं दूध मुहे बच्चों के साथ राहत कैंपों में रहने को मजबूर हैं।
बाढ़ पीड़ितों को यहाँ सरकार की तरफ से राहत दी जा रही है, जिसमें चावल है और ये आप दाल देख सकते हैं, तेल है और नमक है। 4 चीजें यहाँ बांटी जा रही है इन्हें, और हर परिवार को कितनी जरूरत है उसके हिसाब से चीजें दी जा रही है। ये आप तेल के पैकेट देख सकते हैं छोटे छोटे से। और ये तमाम वो लोग हैं जिनके गांव में कई फीट पानी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से अब इन्हें इस स्कूल में रखा गया है। कितनी राहत सामग्री आप लोगों को दी जा रही है? यहाँ सामग्री दिया है, चावल दिया है, दाल, नमक। एक आदमी को पर डे कितना? एक आदमी को 2.5 केजी करके चावल दिया है, 2.5 किलो करके। हाँ। और 1 लीटर करके मीठा तेल। हाँ। और 1/2 केजी। कितने दिन के लिए ये 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए 2.5 किलो एक आदमी के हिस्से में चावल आएगा। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि स्कूल में तमाम लोगों को रुकवाया गया है, क्योंकि इनके गांव में कई फीट पानी भरा हुआ है। ये काजीरंगा का इलाका है और ये आप देख सकते हैं। अम्मा क्या बना रही हो? खाना बना रही। क्या खाने में क्या बनेगा? कुछ नहीं, ये दिने से खाएगा, विशेष बनाना का कोई नहीं दिया है, तो थोड़ा दाल। ये कह रही है कि कुछ चॉइस नहीं है, मतलब सिर्फ दाल और चावल ही है जो पिछले ये कई दिनों से खा रहे हैं और जो सरकार की तरफ से मुहैया कराया गया है। तो अभी आप ये देखेंगे तो इसमें चावल पक रहे हैं। पक गए लग रहा है चावल आपको? सब पक गया है। इसमें कुछ नहीं है, सुबह शाम यही दिया जा रहा है? ऐसे दिया था, थोड़ा दाली दिया है। दाली के बाद कुछ नहीं दिया है, दाली मीठा तेल दिया है, थोड़ा नमक दिया है, उसमें कुछ नहीं दिया है। अच्छा, इसी से पेट भरना? पकड़ने खाने के कोई मतलब होता है, कोई खा सकेगा इसे? सरकारी राहत शिविर में एक ही तरह का खाना खा कर इन लोगों के मुंह का स्वाद खराब हो चुका है। ऐसे में मछली से जायका बदलने की जुगत की जा रही है। यहाँ थोड़ा स्वाद में तड़का लगाने की कोशिश है। आप नीचे देखेंगे तो मछली बनाई जा रही है। इसमें तो मछली, ये तो ये क्या बोलता है, इधर तेल है ना, ये तेल ही डालने से मछली पकेंगे, इतना सारे मछली नहीं पकेंगे ना। समझ लीजिए इनकी शिकायत ये है कि ये अपना घर छोड़कर आए, लेकिन इन्हें मछली पकाने के लिए, भूनने के लिए सही से राशन नहीं मिल रहा है। इन राहत शिविरों में मेडिकल कैंप भी लगाए गए, क्योंकि बाढ़ की विनाश लीला के बीच बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। ये यहाँ सरकार की तरफ से दवाइयां देने का काम चल रहा है, और इसी के साथ ये भी जांच की जा रही है कि क्या किसी तरीके की कोई बीमारी तो नहीं फैल रही है। आप ये देख सकते हैं मलेरिया का टेस्ट हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे दिक्कत ज्यादा है, हम लोग बोला है ना, बुखार है। जिसका बुखार है हम साथ ही साथ उसका मलेरिया भी टेस्ट कर लेते हैं, और ऐसे दवाई पेट का खराबी का, कोई डिसेंट्री हो, यह सब दवाई यहाँ पे मिलता है। ज्यादा परेशानी क्या चीज हो रही है सामने, क्या परेशानी ज्यादा दिख रही है? ये सब मेडिकल के यहाँ पे कुछ ज्यादा ऐसा बीमारी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन लोग का सर्दी, बुखार, जोर, पेट का खराबी, ये स्किन प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा है। असम के ज्यादातर हिस्सों में कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। सैलाब के चलते 24 जिलों के करीब 12 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ की विनाश लीला के शिकार सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि बेजुबान भी हैं, जो सैलाब के बीच मारे मारे फिर रहे हैं। पुलकित नागर, गोलाघाट, इंडिया न्यूज। ये तो असम से आई तस्वीरें थी। आपको बता दें ओडिशा में भी भारी बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ओडिशा के कालाहांडी और रायगढ़ जिले की ये तस्वीरें हैं। कालाहांडी में लगातार बारिश के बाद अब नदी नाले उफान पर हैं। शहर में भी पानी भर गया है, सड़कों के ऊपर से सैलाब बह रहा है। तो वहीं आपको बता दें रायगढ़ जिले में रेलवे का पुल बह गया। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में सूबे की नवीन पटनायक सरकार ने राहत और बचाव के काम में सीआरपीएफ और एयरफोर्स से भी मदद मांग ली है। खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार के दरभंगा जिले में भारी बरसात के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। शहर में जहां जल जमाव से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं आपको बता दें गांव में खेती किसानी तबाह हो चुकी है। खेत में पानी लगने से धान की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है और पूरे इलाके में बाढ़ जैसा हालात बन चुके हैं। देख रहे हैं इन सभी क्षेत्रों में धान क्षतिग्रस्त अनुग्रहण होता। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने से अचानक सैलाब बहने लगा। ये तस्वीरें भी आपके सामने। लोग घर की छतों पर बारिश की फुहारों का दरअसल लुत्फ उठा रहे थे। तभी जोरदार आवाज के साथ बादल फटा और नदी जैसी धारा बहने लगी। सैलाब के प्रचंड वेग को देखकर लोगों में चीख पुकार मच गई।
राहत की बात यही है कि इसमें किसी की मौत की अब तक कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन बारिश का लुत्फ उठाते उठाते किस तरीके से बादल फट गया और चीख पुकार मच गई, इन तस्वीरों में, इन आवाजों में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं।